स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी डिपार्टमेंटेशन बाय रीजन एंड प्रोसेसेस। तो पहला है डिपार्टमेंटेशन बाय रीजन। रीजन अपने आप में बता रहा है कि रीजन मतलब एक क्षेत्र, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं। जैसे हम पंजाब में रहते हैं, कोई हरियाणा में रहता है, कोई जम्मू कश्मीर में, कोई गुजरात में, तो वो क्या है, रीजन। ठीक है, तो रीजन है, रीजन क्या है, एक क्षेत्र। क्षेत्र किस में आता है, भूगोल में। तो इसको हम कहते हैं, भूगोल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ज्योग्राफी। ठीक है, तो वैसे ही इट इज़ ऑल्सो नोन एज ज्योग्राफिकल डिपार्टमेंटेशन, मतलब कि हम अपने एरिया को देखकर, उसकी ज्योग्राफी को देखकर, उसके भूगोल को देखकर उस क्षेत्र में क्या चीज़ें चल सकती हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी डिपार्टमेंटेशन कहते हैं। रेलवे एंड लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड ऑन दिस बेस। रेलवे और जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, वो बिज़नेस है, वो इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है, इसके अकॉर्डिंग ही बनाए गए हैं। जैसे अब उसमें क्या क्या होता है, उसमें होता है वैसे एक जनरल मैनेजर है, फिर उसमें क्या होगा, एक कंपनी है, या फिर एक आप रेलवे ले लो। रेलवे में क्या है, रेलवे में आपके कई तरीके के जोन बने, जैसे नॉर्दर्न रेलवे, सदर्न रेलवे, मतलब कि उत्तर रेलवे, दक्षिण रेलवे, पूर्व पश्चिम रेलवे, फिर उत्तर दक्षिण रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, ऐसे उन्होंने 7-8 बनाए हुए हैं रेलवे के। तो हर एक जोन का उन्होंने अलग अलग हेड बनाए होते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम चलता है। वैसे एक जनरल प्रोसेस होगा, जनरल काम होगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, एक कंपनी है, उसने जैसे आजकल मार्केटिंग चलती है ना, मार्केटिंग में क्या है, एक कोई बड़ी सी कंपनी है, उसने हर एक जगह पे अपना ऑफिस ओपन किया हुआ है, अपना ऑफिस ओपन किया हुआ है। तो वहाँ पे अब जैसे एक उसने नॉर्थ जोन पकड़ लिया, उसने चारों जोन में कहीं, सपोज करो आपका एक उसका ऑफिस खुला हुआ है चंडीगढ़ में, एक उसका ऑफिस खुला हुआ है गुजरात में, एक उसका ऑफिस है केरला में या फिर तमिलनाडु में या कहीं भी, ठीक है ना, एक उसका पड़ गया बंगाल में। तो क्या होगा, वो 4 ऑफिसेस बनाए उसने। 4 ऑफिसेस के लिए उसको 4 अलग मैनेजर चाहिए होंगे जो उसको रन करेंगे। जब उसको रन करेंगे तो वो किसके ऊपर, जिसने उसका मैनेजर बनाया उस कंपनी का, वो कुछ बनाएंगे भी, तो उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो सबसे पहले आएगा जनरल मैनेजर, फिर आएगा मैनेजर बाय नॉर्दर्न जोन, सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, है ना। तो ये 4 जोन के अलग अलग मैनेजर बन जाएंगे। उन चारों ने अपने अपने जोन के यही 3 चीज़ों पे काम करना। प्रोडक्शन क्या बन रहा है, फाइनेंस कितना पैसा लग रहा है, सेल कितनी हो रही है, क्या प्रोडक्शन चाहिए हमें वहाँ पे, किस टाइप का काम, कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहे हैं, ठीक है, कितना पैसा लग रहा है उसके लिए और कितनी सेल हो रही है, ठीक है ना। तो हर एक जोन का अपना अपना प्रोडक्शन स्केल होता है, उसके अकॉर्डिंग फाइनेंस होता है, उसके अकॉर्डिंग सेल्स डिपार्टमेंट होता है। एडवांटेजेस क्या हैं इसके, कि लोकल मार्केट के अकॉर्डिंग काम करता है। अब रीजन है तो रीजन के अकॉर्डिंग होगा। पंजाब है तो पंजाब में पता है कि हम लोगों को क्या पसंद है, हम क्या खाते हैं, हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो डिफरेंट होगी तमिलनाडु से। जैसे सर्दियाँ, दिसंबर है, दिसंबर में हमारी रिक्वायरमेंट है स्वेटर्स की, पर तमिलनाडु में नहीं है। तो लोकल मार्केट के अकॉर्डिंग हमारा काम चलता है। इट एनकरेजेस लोकल पार्टिसिपेशन डिसीजन, तो लोकल लोगों की राय लेकर डिसीजन मेकिंग की जाती है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, आमने सामने, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग जो हमारा रीजन है उसके अकॉर्डिंग कई चेंजेस हमें करने पड़ते हैं। जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे ही हमें काम करने पड़ेंगे। इट इज़ सूटेबल फॉर लार्ज साइज, ऑब्वियसली लार्ज एंटरप्राइजेस के लिए, जो ज़्यादा जगह पे अपने ऑफिस खोल सकता है, ठीक है ना। एक नॉर्मल ने तो एक दुकान खोल कर बैठ जाना है, बट जिसके हाथ में है कि वो सारी तरफ देख सके, है ना, वही ये काम कर सकता है। डिसएडवांटेजेस, इसमें डुप्लीकेशन हो जाती है, ठीक है, ज़्यादा पर्सन चाहिए होते हैं, तो कॉस्टलियर है, इकोनॉमिकल नहीं है, कॉस्टलियर है, मतलब कि महंगा है ये। तभी बड़ी कंपनीज अफोर्ड कर सकते हैं, छोटे लोग थोड़ी अफोर्ड कर सकते हैं। ये छोटे जिनका बिजनेस है ना, छोटे बिजनेस वाले थोड़ी कर सकते हैं। जिनका लार्ज स्केल, जैसे अंबानी टाइप है या कोई और हो मार्केटिंग की, जिनकी अच्छी मार्केटिंग हो रही है, उसने अपने अपने ऑफिस खोले होंगे वहाँ पे हर एक जगह पर। डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोसेस, है ना। प्रोसेस क्या है, ये आपका चलता है इक्विपमेंट, कौन कौन से इक्विपमेंट पे काम चल रहा है, ठीक है, क्या क्या हमारे को चाहिए। जैसे किसी एक कंपनी है, उसने कपड़े की दुकान खोली है, कपड़े की दुकान के लिए कपड़े की मिल खोली है। कपड़े की मिल में क्या होगा, पहले सूत कताना होगा, फिर उसको बुनना होगा, फिर उसकी डाई होगी, फिर उसकी पैकिंग, जिसको टेक्सटाइल मिल्स कहते हैं। एक एग्जांपल हम टेक्सटाइल मिल का लेते हैं, तो उसमें हमें 4 तरीके की चाहिए, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग और पैकिंग, ठीक है ना। तो उसके 4 जोन हो गए। अब मैनेजर के अंदर ये 4 मैनेजर आ जाएंगे,
वो अपना अपना काम देखेंगे, स्पिनिंग ठीक हो रही है, वीविंग ठीक हो रही है, डाइंग हो रही है जिस कलर का चाहिए हमें, और उसके बाद पैकिंग। ये एक साइंटिफिक मेथड है, इकोनॉमिकल है, ठीक है। हर एक का अपना डिपार्टमेंट है जिसको प्रॉपरली मेंटेन करता है, ठीक है। मशीनरी होती है यूज़, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलती जाती है। पहले किस हिसाब से प्रिंटिंग होती थी, अब डिजिटल प्रिंटिंग होती है ना। जैसे पहले सिर्फ ट्रेडिशनल कपड़े चलते थे, अब आजकल क्या है, डिजिटल प्रिंटिंग चल रही है, डिज़ाइनर क्लोथ्स चल रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें हमारा मटेरियल भी डिफरेंट होगा, हमारी डिज़ाइनिंग भी डिफरेंट होगी, हमारी डाइंग भी डिफरेंट होगी, है ना, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसलिए मशीनरी भी हमें बदलनी पड़ेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है, हमारी रिक्वायरमेंट बदलती जा रही है, हमें अपनी मशीनरी चेंज करनी पड़ेगी। डिसएडवांटेज ऑब्वियसली कॉस्टली, अगर मशीन बार बार चेंज करनी पड़े, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही ज़रूरी है, ज़्यादा स्पेस चाहिए और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। थैंक यू।